बच्चों, साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य की कक्षा 7 का एक नया अध्याय मुहावरेदार नोक-झोंक को पढ़ेंगे और समझेंगे। साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी हमें समझाता है। आइए बिना किसी देरी के इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 6 मुहावरेदार मुहावरेदार नोक-झोंक। आइए इसे पढ़ें। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि मुहावरे का प्रयोग भाषा को रोचक बना देता है, भाषा को प्रभावी बनाता है। क्या? मुहावरों का प्रयोग। यदि हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो किसी और को बहुत जल्दी से प्रभावित कर लेते हैं बातों ही बातों। आपने भी मुहावरों का प्रयोग जरूर किया होगा, लेकिन यदि पूरी बातचीत ही मुहावरों में की जाए तो कितना दिलचस्प होगा। इस पाठ में ऐसा ही उदाहरण है। इसे पढ़िए और प्रयास करके देखिए कि आप मुहावरों के माध्यम से कितनी देर बातचीत कर पाते। राशिद मियाँ और वंशीधर दोनों मित्र थे, यानी दोनों दोस्त थे। दोनों को ही मुहावरे बहुत पसंद थे। एक बार दोनों में किसी बात पर नोक-झोंक हो रही थी, कहासुनी हो रही थी। तब एक बड़े मियाँ आकर दोनों को समझाने लगते हैं। राशिद मियाँ कहते हैं, 3-5 मत करो यहाँ पर। वंशीधर कहता है, जरा होश में आ जाओ, आंख दिखाओ मत मुझको तो। 9-2-11 हो जाओ। 9-2-11 हो जाओ मतलब चले जाओ। वंशीधर कहता है, मत छिड़को तुम घाव पर नमक। मतलब वंशीधर क्या कहता है कि तुम मेरी चोट पर नमक मत छिड़को, यानी मेरी चोट को और ज्यादा मत बढ़ाओ। इस पर राशिद मियाँ से कहते हैं, व्यर्थ न मेरा सिर खाओ, रंग न मुझ पर जम पाएगा, कान पकड़ लो घर जाओ। मतलब माफी मांग लो और तुम यहाँ से घर चले जाओ। राशिद मियाँ कहते हैं, पड़े आकी पर पत्थर तेरी सिर धुन कर रह जाएगा, मुझसे 2-2 हाथ किए तो मुकी खाक कर रह जाएगा। यानी वो कहते हैं कि तेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, यानी तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यदि मुझसे 2-2 हाथ करोगे यानी मुझसे झगड़ा लोगे तो मुंह की खाकर रह जाओगे, यानी हार तुम्हें माननी पड़ेगी। वंशीधर कहते हैं, जान हथेली पर रखता हूँ, यह तू मैं छोड़ो, नाक रगड़कर भागोगे फिर हटो, मेरा पिंड छोड़ो। वो कहते हैं कि मैं अपनी जान को हथेली पर रखकर चलता हूँ और तुम मेरे सामने नाक रगड़ोगे, यानी तुम मेरे सामने मुझसे माफी मांगोगे। राशिद मियाँ कहते हैं, भीगी बिल्ली बन जाओगे, यानी तुम जिस तरीके से बिल्ली डर जाती है उस तरीके से तुम डर जाओगे। याद आ जाएगी नानी, तुम्हें पछतावा होगा अपने किए पर, और यहाँ ना दाल गलेगी, बिल्कुल सिर से गुजर रहा है पानी। यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गिलेगी, यहाँ पर तुम्हारी बात नहीं चलेगी। वंशीधर कहते हैं, मुझसे लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं, यानी मुझसे पंगा लेना कोई बच्चों के खेल की बात नहीं है। बंदर घुड़ की मत दिखलाओ, मेरे मन में मैल नहीं। बंदर की घुड़की, यानी जिस तरीके से बंदर डराता है उस तरीके से तुम मुझे मत डराओ, मेरे मन में किसी भी तरीके का कोई मैल, किसी भी तरीके का बैर भाव नहीं है। राशिद मियाँ कहते हैं, क्यों आपे से बाहर होते हो, यानी क्यों इतना गुस्सा होते हो। याद छठी का दूध दिला दूं, तो मैंने छठी का दूध याद दिला दूंगा। 8-8 आंसू बाद में रोना, होश एक पल में ठिकाने लगा दो। तुम्हें बाद में अपने किए पर पछतावा होगा और तुम्हारे होश जो है, जो तुम्हारी मति है, तुम्हारी बुद्धि है जो भ्रमित हो गई है, वो मैं ठिकाने पर ला दूंगा। बड़े मियाँ कहते हैं, टोपी पगड़ी नहीं उछालो। वंशीधर और राशिद मियाँ से, दोनों से कहते हैं, अरे न चिकने घड़े बनो। चिकने घड़े बनो यानी ऐसे मत बनो जो किसी की भी तुम सुनो ही ना। आग बबूला मत हो, यानी बहुत ज्यादा क्रोधित मत हो, गुस्से में तुम ना आओ। बनो गले का हार बनो, यदि तुमने बनना है तो किसी का क्या बनो, गले का हार, यानी किसी की शोभा बनो। और एक 11 होते हैं, यानी संगठन में शक्ति होती है। गाल बजाना तुम भूलो, यानी जो ये बातें तुम कर रहे हो इनको तुम भूल जाओ, लड़ाई झगड़े भूल जाओ।
आस्तीन के साथ बनो मत, यानी अपने ही दुश्मन तुम मत बनो। खुश हो खूब फूलो, फूलो, तुम लोग दोनों खुश रहो और खूब दोनों फूलो और फलो, खूब आगे बढ़ो। राशिद मियाँ और वंशीधर कहते हैं, कान पकड़ते हैं यानी अपनी गलती मानते हैं, न लड़ेंगे, अब हम नाम कमाएंगे, हम अब झगड़ा नहीं करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे, खूब नाम कमाएंगे। बड़े मियाँ से कहते हैं, पांचों उंगलियां घी में होंगे जब हम रंग जमाएंगे, यानी पांचों उंगलियां घी में होंगी, यानी मौज ही हो मौज, मजे ही मजे होंगे जब हम मिलकर एक साथ रहेंगे। बड़े मियाँ कहते हैं वंशीधर और राशिद मियाँ से, बनो बात के धनी तुम्हारे चार चांद लग जाएंगे। तुम बात के धनी बनो, यानी मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति तुम बनो, तुम जो तुम्हारे जीवन में चार चांद लग जाएंगे, यानी तुम बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त होगी। ये 5 संकलित है। तो इसी के साथ हमारी ये साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। फिर से साहित्य के ऐसे रोचक 5 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।